हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 सिंध बोर्ड का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, इफ S2 S3 S5 आर द सम ऑफ 2n 3n 5n टर्म्स ऑफ एन AP, शो दैट S5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स S3 माइनस में S2। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि S2 जो है वो सम है यहाँ पर किसका, सम ऑफ 2n टर्म्स का। ठीक है, और S3 क्या है अपने पास, सम ऑफ 3n टर्म्स है, और S5 क्या है, सम ऑफ 5n टर्म्स है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन है इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब हमारे पास क्या है, S2 क्या है यहाँ पर, सम ऑफ 2n टर्म्स। S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स। ठीक है, S2 यहाँ पर क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स। तो इसका मतलब है जो S2 Sn का फार्मूला अपने पास क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है अपने पास क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पर यहाँ पर S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स। तो मतलब जो S2 अपने पास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, अब n की जगह पर 2n टर्म्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S2। तो अब यहां से इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे हम तो S2 अपने पास हो जाएगा क्या, ये कट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी आसानी होगी कट ना करने से। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में ये हो जाएगा अपने पास क्या, 2nd माइनस में 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d। तो ये हो गया अपने पास क्या, S2। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ 3n टर्म्स। S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ 3n टर्म्स। मतलब जो S3 अपने पास, उसका मतलब है सम ऑफ 3n टर्म्स, सम ऑफ 3n टर्म्स। तो इसका मतलब है जो S3 हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S3 की वैल्यू, अब फिर से डी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो S3 अपने पास हो जाएगा 3n/2, तो ये हो जाएगा 2a सेम प्लस में 3n को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3nd, और माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का d। ठीक होगी बात। अब उसके बाद क्या है, S5 क्या है अपने पास, वो है क्या, सम ऑफ 5n टर्म्स, सम ऑफ 5n टर्म्स। ठीक है, तो यहां से S5 जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा क्या, 5n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 5n माइनस 1 और साथ में क्या, d। ठीक है, तो S5 अपने पास हो जाएगा 5n/2, तो ये हो जाएगा 2sm, और 5n को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5nd, और माइनस 1 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का d। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 S2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 5। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये इक्वेशन मतलब आपस में बैलेंस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि S5 की वैल्यू जो है वो बराबर होगी क्या, 5 टाइम्स S3 माइनस में S2। तो ये इस साइड को हमने प्रूव करना है। तो हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव वो क्या 5 करना है, प्रूव क्या करना है, S5 इजिकल्स टू क्या, 5 इंटू S3 माइनस में क्या, S2। ठीक है, अब इसके हम एक साइड उठाएंगे, इसको दूसरी साइड जैसा बनाएंगे। मिसाल के तौर पर ये साइड हम उठाते हैं, टेकिंग, ये राइट साइड है। ठीक है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपके लोगों के पास क्या है, 5S3 माइनस में S2, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास क्या, 5 सेम। अब S3 मतलब इक्वेशन नंबर 3, तो S3 अपने पास क्या है, वो है क्या, 5n/2, सॉरी वो है आपके पास क्या, 3n/2, इधर भले आप लोग बड़ी ब्रैकेट लगा दें, 3n/2, और साथ में क्या है, 2a प्लस में 3nd और माइनस में d।
अच्छा बीच में कौन सी साइन है, माइनस की। उसके बाद माइनस में S2 अपने पास क्या है, माइनस S2 अपने पास इक्वेशन नंबर 1। S2 क्या है अपने हमारे पास 2n/2। इधर आप लोग भले एक ब्रैकेट लगा दो, तो 2n/2 या ये ब्रैकेट हटा दो, 2n/2 साथ में 2a प्लस में क्या 2n-1 या एक से 2nd माइनस डी। तो ये अपने पास है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई चीज कॉमन निकलती है तो वो हम कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है हमारे पास क्या, n/2। n/2 यहाँ पर भी है, n/2 यहाँ पर भी है, तो n/2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई n/2 निकलेगा कॉमन। तो n/2 जब कॉमन निकला है, ये n/2 कॉमन निकला है, तो यहाँ पर क्या बचा है 3 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस में क्या 3nd और माइनस में क्या d, ठीक है। फिर माइनस यहां से n/2 कॉमन निकला है तो क्या बचा है माइनस का 2 और क्या बचा है 2a प्लस में 2nd माइनस d, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या निकला है n/2। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 5n/2, ठीक है। यहां पर मैं कर रहा हूं, तो ये 5n/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5n/2 ब्रैकेट में। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 × 6a, तो इधर आ जाएगा अपने पास क्या 6a। और जब 3 को 3nd से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, तो 9nd, तो ये हो जाएगा प्लस का 9nd। और जब 3 को माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्या 3d, तो माइनस का 3d। उसके बाद जब ये माइनस के 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टू द 4a, तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, ठीक है बच्चों। और -2 को जब 2nd से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 2 टू द 4 ये, तो ये हो जाएगा 4nd और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2d, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2d और ब्रैकेट बंद। तो ये अपने पास हो जाएगा 5n/2 और यहां पर हो जाएगा, अच्छा अब 6a है और दूसरा क्या है आप लोगों के पास माइनस का 4a, तो 6a में से माइनस का 4a चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 2a, तो क्या बचेगा 2a। और उसके बाद है प्लस का 9nd है, माइनस का 4nd है, तो 9nd में से माइनस के 4nd चले जाएंगे, प्लस के बचेंगे 5nd, तो प्लस के क्या बचेंगे 5nd। अच्छा उसके बाद -3d है, प्लस के 2d है, तो माइनस के इस -3d में से प्लस के 2d चले जाएंगे तो माइनस का d बचेगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का क्या d और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 5n/2 और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पर है 2a, अच्छा प्लस में एक हम इधर ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है d, तो जब d यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो d कॉमन निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा 5n, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास 5n और माइनस है तो माइनस। अच्छा जी अब d यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अब देखो 5n/2 2a प्लस 5n-1 इंटू d। अब ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 3 थी, देखिए इक्वेशन नंबर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 5n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 5n-d, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है किसके S5 के, तो ये किसके बराबर है S5 के। अब देखिए हमने किस वैल्यू को स्टार्ट किया था सॉल्व करना, हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था 5s3 माइनस में s2 को, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया हमारे पास क्या s5 के। तो हेंस हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं r/s5 इज इक्वल टू क्या 5 इंटू s3 माइनस में क्या s2। तो ये हमारे पास प्रूफ था, हम लिखेंगे नीचे हेंस प्रूफ। समझ में आ गया आप लोगों को, हमने क्या किया है S2 क्या है सम ऑफ 2n टर्म्स है, तो हमें पता है कि Sn किसके बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू d।
पर यहाँ पर S2 हमें दिया हुआ, S2 क्या है, सम ऑफ टू एन टर्म्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 2n होगी, यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, n की वैल्यू क्या होगी 2n। तो ये फार्मूला था n/2, तो n को हमने रिप्लेस किया 2n/2 में, और 2a प्लस में 2n-1, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर 1 बनाई, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बनाई, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर हमने 3 बनाई। उसके बाद हमने प्रूफ शुरू किया, ये हमारा प्रूफ था, इसको हमने प्रूफ करना था, इस वैल्यू को हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, इसकी ये साइड उठाई, राइट हैंड साइड उठाई, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये था आप लोगों के पास क्या, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का। अब आप इसको नोट करें, तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों, ओके।